हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कथा निम्नांकित समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। विधि आपका कौन सा है? वज्र गुणन विधि है। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि के द्वारा आपको हल करके दिखाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। चलिए, दत्त समीकरण है आपका, दत्त समीकरण है प्यारे दोस्तों, आपका दिया हुआ जो समीकरण है आपको ऊपर दिया गया है। हम राइट साइड को हम कहाँ पे ले आएंगे? लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है ना, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस v इंटू एक्स माइनस वाई, और ये पूरे को अगर इस तरफ ले आते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लाते हैं a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वी इंटू एक्स माइनस वाई, और ये पूरे को हम ले आएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पे x प्लस वाई है, समीकरण 1 में भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, x माइनस वाई x माइनस वाई। इसको आप आसान करने के लिए, यानी कि इस प्रश्न को थोड़ा आसान करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, माना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू यू तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। x प्लस वाई को हमने u मान लिया और x प्लस वाई को हमने v मान लिया। तो प्यारे दोस्तों, जहां जहां पर x प्लस वाई है वहां पर आप यूज कर दीजिए और जहां x माइनस वाई है वहां पे हम v का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों यहां से हल करते हैं। तो यहां से हो जाएगा a और यहां पर u हो जाएगा, प्लस में b भी हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। इसको आप समीकरण 1 यहाँ पर मान लीजिए। उसके बाद यहाँ से करते हैं तो आपका हो जाएगा ए यू प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस हो जाएगा b, और x माइनस वाई को हमने भी माना है तो b भी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। घबराना नहीं दोस्तों, बड़ा देख करके आपको सॉल्व करते जाना है। जिस प्रकार से आपको रूल बताया गया है आप फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के बेस्ड पर आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, आपका ये जो फॉर्म है वो एक्स वाई में ना हो करके आपका यू और वी में हो गया है। ठीक है ना, तो अब यहां पर आप निकालिए कि जहां पर क्या दिया गया है, जहां पर a1 का जो मान है दोस्तों, a1 का मान u को छोड़कर आपका a हो जाएगा। ठीक है, b1 का जो मान हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। एंड c1 का मान दोस्तों, c1 का मान यदि बात करते हैं तो आपका ये पूरा हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ये आपका c1 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालते हैं a2 का मान, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर a हो जाएगा, v2 का मान हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, एंड c2 का जो मान होगा दोस्तों यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। ये आपका सबका हमने मान लिख लिए। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला पर आपको बैठाना है। तो चलिए फॉर्मूला पर अब पुट करते हैं। अब हमको यहाँ पे मान आपको पता है दोस्तों, ऊपर वाले को हटा देते हैं। चलिए अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है कि आपको देखिए एक्स वाई में हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जो निकालना है अभी u और v के फॉर्म में आ गया है ना। दो चरों में रैखिक समीकरण जो है आपको u और v में आ गया है। तो आपको यहाँ पर पहले u का मान निकालना है दोस्तों, फिर आप निकालिएगा v का मान निकालिएगा और यहाँ पे 1 करेंगे। ठीक है, जब u और v का मान निकल जाएगा तो u और v का मान हम रख करके और x y का हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, ए बी माइनस 1 2 2 1। उसके बाद यहाँ चले आएंगे तो बी सी माइनस यहाँ देंगे 1 2 2 1, और यहाँ पे हो जाएगा सी ए 1 2
2 1, ठीक है, 1 2 2 1 फॉर्मूला हमने रख दिया। अब आपको मान रखना है, आइए मान रखते हैं। तो u है यहाँ पे, है ना, u है, पहले मान रख लेते हैं। तो b1c2 है दोस्तों, b1c2, b1 का मान देखिए क्या, b1 का मान है आपका b है, इंटू c2 का मान देखिए क्या, c2 का मान यहाँ पर देखिए माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको यहाँ से मछली ब्रैकेट से आप बंद कर लीजिए। फिर माइनस है b2c1 है दोस्तों, b2 का मान है माइनस बी, है ना। उसके बाद इंटू c1 का मान देखिए, c1 का मान है माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से ब्रैकेट बंद और मछली ब्रैकेट लगा देते हैं। क्लियर है दोस्तों। भी में चलते हैं। भी का देखिए c1a2, c1 का मान क्या है, c1 का मान है आपका माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू a2 का मान क्या है, a2 का मान है आपका a है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट से घेर देते हैं, माइनस। उसके बाद है c2a1, c2 का मान देखिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू a1 का मान है आपका a है, ये आपका हो गया बराबर 1/1 का देखिए दोस्तों क्या है, a1 का मान क्या है a और b2 का मान क्या है माइनस v, a इंटू माइनस v माइनस। उसके बाद है a2b1, a2 का मान देखिए क्या है a और b1 का मान है b, यानी कि a इंटू v। घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका ये कुछ थोड़ा सा जो है वो क्या हो गया है, लेंदी हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। आप प्रोसेस से आप हल करते जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आइए हम हल करते हैं। u बटा में आप मल्टीप्लाई अब करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका मछली ब्रैकेट यहां से यहां तक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए b है और ब्रैकेट के पहले माइनस है और अंदर जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह क्या होता जाएगा, बदलते चला जाएगा। तो आप जब हल कीजिएगा ना तो यहां से हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी ए स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस और v इंटू ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए यहां से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको यहां से आपका आ गया। चलिए फिर यहाँ माइनस लगा देते हैं और हम अंदर के वाले को सॉल्व करते हैं। अंदर वाले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पे रहने देते हैं, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये माइनस भी है और इसके अंदर देखिए ब्रैकेट अगर हटेगा तो सबका चिन्ह चेंज होते जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चिन्ह हटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस बी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बी ए स्क्वायर। इसी प्रकार से ये माइनस है, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो बी इंटू ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और v को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। v में मल्टीप्लाई करते हैं। v वाले को देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा a और ये माइनस a हो जाएगा तो माइनस का a क्यू हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का a स्क्वायर b हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस और बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, फिर माइनस लगा देते हैं और इसको अंदर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं। a इंटू माइनस ए तो हो जाएगा माइनस ए क्यू, a इंटू माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ से माइनस हो जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर माइनस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए वी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 1 का कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस का ए बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। u अब ब्रैकेट को हटा देते हैं दोस्तों। देखिए यहां से माइनस वी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यू और माइनस हटाएंगे ब्रैकेट अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि माइनस बी ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां से सॉल्व करते हैं तो यहां से माइनस ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी
माइनस बी स्क्वायर ए, ब्रैकेट का हटेगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, प्लस का बी क्यू ए क्यू, प्लस का ए क्यू, प्लस का ए स्क्वायर बी और प्लस का ए बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से आपको बनाना है इसको। यहाँ से हो जाएगा 1 बटा माइनस ए बी माइनस का 2ab। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। यहां से देखिए आपको कोई ना कोई कैंसिल हो रहा होगा। आप देखिए कुछ ना कुछ, माइनस बी ए स्क्वायर है, माइनस बी ए स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस बी ए स्क्वायर यहां पर u बटा में माइनस बी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2ba स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये तो आपका जुट गया, यहां से इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए माइनस बी क्यू यहां से हो जाएगा माइनस 2bq हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस बी क्यू माइनस 2bq हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसे हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए अब हम आते हैं भी पर आते हैं। भी वाले में देखिए आपका माइनस ए क्यू है और यहाँ प्लस ए क्यू है, कैंसिल हो जाएगा। और कोई कैंसिल हो रहा है, देखिए बी स्क्वायर ए, अब बी स्क्वायर ए यहाँ प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा ए स्क्वायर बी तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर बी और यहाँ बच गया आपका 1 बटा माइनस 2ab। दोस्तों अब यहाँ से आपका जो है ये टूट कर आ चुका है। अब आप क्या कीजिए, इसको समीकरण आप ले लीजिए 3, ये समीकरण ले लीजिए 4 और ये समीकरण ले लीजिए आप 5 ले लीजिए, ठीक है ना। 3 4 5। अब चलेंगे हम समीकरण चलते हैं किसमें, थोड़ा सा इसमें और चलिए आगे कर लेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 5 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 5 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 5 से। तो u बटा में माइनस 2ba स्क्वायर माइनस 2bq बराबर 1 बटा माइनस 2ab। दोस्तों यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, माइनस इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं और b कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस 2b कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा आपका a स्क्वायर बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन है, b कॉमन है, यानी b स्क्वायर यहाँ बच जाएगा इज इक्वल टू 1 बटा माइनस 2ab। दोस्तों यहाँ से देखिए, चलिए थोड़ा सा और इसको इधर कर देते हैं। u को अगर इधर छोड़ दें, इसको अगर इधर लेके चले जाएं तो हो जाएगा माइनस 2b इंटू ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटा माइनस 2ab। तो माइनस 2 कैंसिल, माइनस 2 b से v कैंसिल, आपका बच गया ये, इसीलिए u इज इक्वल टू आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में a आ जाएगा। ये आपका u का मान आया है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम निकालते हैं यहाँ से समीकरण 4 एवं समीकरण 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से। तो दोस्तों समीकरण 4 एवं 5 चलिए, v बटा 2a स्क्वायर b, v बटा 2a स्क्वायर b बराबर 1 बटा माइनस 2ab। दोस्तों यहाँ से v अगर निकालते हैं तो आपका 2a स्क्वायर b राइट साइड चला जाएगा, माइनस 2ab बचेगा। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, v से b कैंसिल, आपका v इज इक्वल टू बच गया, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस a आ गया, ठीक है। अब हमने u और v का मान निकाल लिया, हमें निकालना क्या है, x और y का मान। तो दोस्तों आपको क्या आप माने थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू u माने थे, ठीक है ना। आपने क्या माना था, पुनः x प्लस वाई इज इक्वल टू आपने क्या माना था, u माना था। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या माना था, u। और आपने माना था कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या माना था, v माना था। तो x प्लस वाई, तो यहां से आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू u का मान आप देखिए क्या यहाँ पे रख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में आपका आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस वाई, इसको इधर लाइए माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में a हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस a हो जाएगा और x माइनस वाई ये आपको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण हमने 3 4 5 तक कर चुके थे, ये समीकरण हमारा 6 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा,
7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब x और y के फॉर्म में अब हम मान निकालेंगे, a1 b1 का मान हम निकालेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब यहां से हम चलेंगे दोस्तों, तो यहां से लिखेंगे a1 का जो मान लिखेंगे, a1 का मान हो जाएगा 1, b1 का मान लिखेंगे तो b1 का मान भी हो जाएगा आपका 1, और c1 का मान दोस्तों, c1 का मान है आपका माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में a। इसी प्रकार से आप लिखिए a2 का मान लिखेंगे तो a2 का मान आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। v2 का मान आप देखेंगे तो v2 का मान आपका -1 हो जाएगा, एंड c2 का मान आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, a हो जाएगा। c2 का मान आपका a निकल के आ गया। क्लियर है दोस्तों। आगे चलिए, फिर से फॉर्मूला उसी प्रकार से फिर से फॉर्मूला हमें पुट करना होगा। इस बार जो हम फॉर्मूला निकालेंगे वो x और y के फॉर्म में निकालेंगे। तो आइए x और y के फॉर्म चलते हैं, x y और यहां से आपका 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखेंगे ए बी 1 2 2 1, बी सी 1 2 2 1, सी ए 1 2 2 1। ठीक है ना। फॉर्मूला लिख दिए। अब इस पर मान रख रखिए। चलिए, x बटा में b1 c2, तो b1 का मान देखिए क्या है, 1 इंटू c2 का मान क्या है दोस्तों, c2 का मान है आपका a है। चलिए, माइनस b2 c1, b2 का मान आपका -1 है इंटू, एंड c1 का मान आपका है माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बटा a बराबर y। चलिए, c1 a2, c1 का मान देखिए क्या है, c1 का मान है आपका माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a इंटू a2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घेर दीजिए स्मॉल ब्रैकेट से, माइनस c2 a1, c2 का मान क्या है दोस्तों, a है, इंटू a1 का मान देखिए, a1 का मान क्या है आपका 1 है, इज इक्वल टू 1 बटा a1 b2, a1 का मान आपका 1 एंड b2 का मान देखिए -1, माइनस फिर देखिए a2 b1, a2 का मान कितना है 1 और b1 का मान है 1 इंटू 1। चलिए दोस्तों, यहां से आप इसको ब्रैकेट ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 इंटू ए हो जाएगा आपका, a आंसर हो जाएगा। फिर यहां से माइनस है, आप इसको अंदर सॉल्व कीजिए। देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी पूरे का आपका जो हो जाएगा ये आप लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि आप पूरे को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में आप a लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बराबर y बटा में आपका माइनस, यहां से तो हो जाएगा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा में आपका a हो जाएगा। उसके बाद माइनस a इंटू 1 a हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 बटा में 1 इंटू -1 और यहां से हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलिए, अब आप आंसर के करीब हैं दोस्तों। चलिए, अब आंसर यहां से करना है, क्या करेंगे हम यहां पे, x बटा में a है, आप माइनस यहां से हटा दीजिए, है ना, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटा में आपका a हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से a हो जाएगा। तो आपका ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां से चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका a हो जाएगा। यहां से अब फिर इधर चलिए, यहां से भी चेंज करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर बटा में a हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा बराबर 1 बटा -1 और -1 -2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे a और 1 का, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ बाई छूट गया है, तो y बटा में
हो जाएगा आपका यहाँ से ए एलसीएम लेंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये चला जाएगा आपका ए, ये आपका इस फॉर्म में टूट जाएगा ए बी सी, यानी कि सी जो चला जाएगा ऊपर, यानी कि ए सी बटा में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से लिखना होगा एक्स ए बटा में माइनस का बी स्क्वायर, एक्स ए बटा में माइनस का बी स्क्वायर बराबर में बाई, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस में माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कटेगा नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आपका हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, और ये चला जाएगा ऊपर तो यहाँ से ya हो जाएगा बराबर में 1 बटा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको समीकरण हमने माना था क्या 5 6 7, अब इसको समीकरण 8 ले लीजिए। ये समीकरण आपका 9 हो जाएगा और ये समीकरण आपका 10 हो जाएगा। तो हम चलते हैं समीकरण 8 एवं 9 से, समीकरण 8 एवं 10 से चलेंगे। 8 एवं 10 से जब चलेंगे तो एक्स ए बटा में माइनस का वी स्क्वायर बराबर 1 बटा माइनस 2 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आपका हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स ए बराबर ये इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बटा में 2 और ए नीचे आ जाएगा, x बराबर बी स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2a, यानी x का मान आपका ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं समीकरण 9 एवं 10 से, समीकरण 9 एवं 10 से। तो दोस्तों समीकरण 9 एवं 10 से चलेंगे तो आपका है ya बटा में माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर 1 बटा माइनस 2। ठीक है ना। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, ya बराबर ये इधर लेके चले जाते हैं तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा माइनस 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका बच जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर बटा में माइनस 2 और ये चला जाएगा नीचे a कैंसिल, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर बटा में 2, ये आपका y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं दोस्तों। x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा में 2a सही है, ये आपका आंसर राइट है। और y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 2a, बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको बढ़िया से देख लेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपका बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, आप आराम से प्रोसेस से बनाते जाइएगा, आपको बनेगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में किसका हल अद्वितीय है, किसका हल नहीं है और किसका हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। तो दोस्तों इससे पहले जो है आप इससे पहले जो है आप जान चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि दिए हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर इस प्रकार के समीकरण दिए हुए हों तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसके कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार से अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, तो ऐसे का अनंत हल होंगे, यानी कि अपरिमित रूप से बहुत सारे हल होंगे इसके। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो इसके कोई हल नहीं होंगे दोस्तों। अगर इस प्रकार से आता तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये तो हमने a1 बटा a2 करके ऐसे हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन प्रश्न कहता है कि वज्र गुणन विधि से आप बताइए हमें कि किसका क्या हल होगा, एक हल होगा, अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, वैसे ही आपको फॉर्मूला रखकर चेक करना होगा। और देखिए x के बटा में यदि कोई नंबर आता है, y के बटा में यदि कोई नंबर आता है, 1 के बटा में यदि कोई नंबर आता है, यानी तीनों के बटा में यदि कोई नंबर है दोस्तों, तीनों के बटा में यदि कोई नंबर है तो उसका एक हल होगा। केवल कैसा हल होगा, एक हल, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसका कैसा हल होगा,
अद्वितीय हल होगा। तीनों के बटा में यदि नंबर आता है तो उसका केवल एक हल होगा। यहां से अगर तीनों के बटा में नंबर आ रहा है तो आप यहां से बता सकते हैं कि इसका केवल क्या होगा, एक हल होगा। अगर तीनों के बटा में जीरो आ जा रहा है, तीनों के बटा में यदि जीरो आ जा रहा है दोस्तों, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे, ठीक है ना। और अगर x के बटा में नंबर आ रहा है, y के बटा में नंबर आ रहा है और 1 के बटा में यदि जीरो आ रहा है, 1 के बटा में यदि जीरो आ रहा है दोस्तों, तो इसका कोई हल नहीं होगा। आइए अब हम चेक करके देखते हैं। आप लोग देख लिए, आइए अब हम चेक करते हैं। पहला नंबर है दिया हुआ x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जहां पर आपका दत्त समीकरण है, आप यहीं से हम लिख देते हैं a1 का मान आप लिख लीजिएगा। दत्त समीकरण आपका है समीकरण 1, समीकरण 2 आप मान लीजिएगा। यहां से समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो जाएगा। a1 का मान 1 है, v1 का मान है दोस्तों यहां से -3 है, एंड c1 का जो मान है वो आपका -7 है। इसी प्रकार से आप चलते हैं, a2 का जो मान है वो आपका 3 है, एंड v2 का मान आपका -3 है, एंड c2 का जो मान है -15 है। ठीक है, तो अब क्या करना, आपको फॉर्मूला पुट कर देना, ठीक है ना। फॉर्मूला आप क्या रखेंगे, x बटा y बटा एंड 1 बटा। तो दोस्तों यहां से क्या फॉर्मूला कैसे लिखना है, ए बी माइनस 1 2 2 1। उम्मीद करते दोस्तों आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। BC लिखने आ गया होगा, 2 1 CA माइनस 1 2 2 1। अब रख दीजिए, मान रख दीजिए। आइए, x है बटा B1 C2 का मान -3 इंटू C2 का मान आपका देखिए, C2 का मान -15 माइनस B2 का मान -3 इंटू C1 का मान -7 y C1 का मान देखिए कहां गया, C1 का मान -7 है इंटू A2 का मान देखिए, A2 का मान 3 है माइनस C2 का मान -15 इंटू A1 का मान है आपको 1 है, 1 बटा में A1 B2 है दोस्तों। A1 का मान 1 एंड V2 का जो मान है आपका -3 है, माइनस A2 B1 का मान देखिए आपका 3 है, एंड V1 का जो मान है आपका -3 है। चलिए, x बटा देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 तिया 21 और आपका माइनस हो जाएगा 21, यानी बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। y बटा में यहाँ से देखिए दोस्तों 7 तिया 21 यानी -21 और यहाँ हो रहा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 इंटू 1 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 यहाँ 1 इंटू -3 और यहाँ 3 तिया 9 -9 प्लस का 9 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और, x बटा में 45 में से आप 21 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा 4 और 4 में से 2 घटेगा 2 यानी 24 आ गया। y बटा में यहाँ से देखिए 15 में से -21 है प्लस 15 है, तो बड़ा में से क्या होता है, छोटा घट जाता है और बड़ा के पहले का चिन्ह लग जाता है, एक माइनस और एक प्लस रहने पर। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर बटा में यहाँ से हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों में आपका क्या आ गया, नंबर आ गया। तीनों में क्या आ गया, नंबर। और तीनों में जब नंबर आया था तो हम आपको बताए थे कि इसका कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा तो प्यारे दोस्तों, इसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल, है ना। देखिए यहाँ से तीनों में यदि नंबर है तो कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, है ना। और तीनों में जीरो है तो कैसा हल होगा, अनंत हल होगा। और केवल राइट साइड वाला यानी कि 1 के बटा में जीरो होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहां से आपने देखा कि कि कैसे हम जो है वज्र गुणन विधि के द्वारा एक हल, अनंत हल और अद्वितीय हल कैसे हम बता सकते हैं। तो यहां से आपका क्या आ गया, अद्वितीय हल आ गया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप जो आपका प्रश्न है A1 बटा A1 A2 से आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से 1 बटा 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 3 बटा 3 यानी कि 1 आ जाएगा, -3 बटा -3 1 आ जाएगा। तो ये आपका 1 बटा 3 और यहाँ 1, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ रहा, तो इससे भी आपका अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए अगला चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे। जो भी राइट साइड में उससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। दत्त समीकरण है 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जहां दोस्तों a1 का मान अगर बात करते हैं, a1 का मान 2 है,
B1 का मान आपका 1 हो जाएगा एंड C1 का मान आपका -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से A2 की बात करें तो A2 बराबर 3 हो जाएगा, B2 की बात करें तो B2 का मान 2 हो जाएगा एंड C2 की बात करें C2 का मान -8 हो जाएगा। ठीक है ना। x बटा फॉर्मूला लगाइए y बटा एंड 1 बटा क्या लगाएंगे AB -1 2 2 1, यहाँ से हो जाएगा आपका BC 1 2 2 1 और यहाँ से CA 1 2 2 1। चलिए अब पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे x बटा B1 C2, B1 का मान कितना है, B1 का मान 1 और C2 का मान -8, 1 इंटू -8 माइनस B2 C1, B2 का मान कितना है दोस्तों, B2 का मान 2 है और C1 का मान -5, 2 इंटू -5, क्लियर है। चलिए y बटा में C1 A2, C1 का मान क्या है, C1 का मान C1 -5, C1 का मान -5 इंटू A2 का मान देखिए, A2 का मान क्या है दोस्तों, A2 का मान 3 माइनस C2 A1, C2 का मान -8 है इंटू A1 का मान देखिए कितना है, A1 का मान 2 है, 1 बटा में A1 B2 2 इंटू 2 माइनस A2 B1, A2 का मान 3, B1 का मान 1, 3 इंटू 1 x बटा में -8 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से 5 दूनी का 10, -10 और -1 प्लस का 10 बराबर y बटा में यहाँ से माइनस का 15 और यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी का 16, -16 -1 प्लस का 16, यहाँ से 1 बट 2 दूनी का 4 माइनस का 3 हो जाएगा, x बटा में 2 है ना, यहाँ से 10 में से 8 घट जाएगा 2 बराबर में y बटा में हो जाएगा 16 में से 15 घटेगा 1 और आपका यहाँ से आ गया 1 बटा में 1 आ गया। तो दोस्तों तीनों के बटा में आपका नंबर आ रहा है, इसलिए इसका कैसा हल हो जाएगा, तो अद्वितीय हल हो जाएगा, है ना, अद्वितीय हल हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। दत्त समीकरण है दोस्तों 3x माइनस 5y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। यहाँ से जहाँ पर a1 b2 का मान लिखेंगे, जहाँ a1 का मान है दोस्तों 3, v1 का मान है -5 एंड c1 का मान है आपका माइनस का 20। ठीक है ना। a2 का मान है आपका 6 एंड v2 का मान है आपका -10 एंड c2 का मान है आपका माइनस का 40 है। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, x बटा लिखेंगे, y बटा लिखेंगे और 1 बटा लिखेंगे, AB 1 2 2 1, फिर यहाँ से BC 1 2 2 1, CA 1 2 2 1 2 1। ठीक है। चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, रखिए, मान रखिए, B1 C2 -5 -40 -5 इंटू -40 माइनस B2 C1, B2 का मान देखिए -10 और C1 का मान -20, -10 इंटू -20 y बटा में C1 A2, C1 का मान आपका यहाँ है, A2 का मान आपका यहाँ है, यानी कि -20 गुना 6 माइनस C2 A1 -40 3 1 बटा A1 B2 3 इंटू -10 माइनस A2 B1, A2 का मान 6 है, B1 का मान -5, 6 इंटू -5। चलिए x बटा में सॉल्व कीजिए दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 40 बचेगा 200 और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 20 दहें का 200 बराबर y बटा में 20 छक्का 20 से यानी कि -120, यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 40 या 20 से 120 हो जाएगा बराबर 1 बटा -30 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 6 × 30 -30 प्लस 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका x बटे 0 बराबर y बटे 0 है ना, ये आपका 0 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा है ना, 0 हो जाएगा आपका, सॉरी इसको रहने दीजिए, घटा
घट जाएगा, ऐसे ही 0 हो जाएगा, y बटा 0। और यहाँ से दोस्तों आपको हो जाएगा 1 बटा 0। तो आपको जब तीनों 0 रहता है, जब आपको तीनों 0 है तो उसका क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तीनों जब 0 बताए थे, जब तीनों 0 है तो आपका क्या बताए थे, अनंत हल। तीनों 0 है तो क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों 0 तो अनंत हल हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आपका अनंत हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे ही आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। चलिए जहाँ पर a1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, v1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 एंड c1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से a2 का जो मान है वो आपका 3 हो जाएगा, b2 का जो मान है वो आपका -9 हो जाएगा एंड c2 का जो मान है वो आपका -2 हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करते हैं, x बटा में y बटा में 1 बटा में, यहाँ से हो जाएगा आपका AB हो जाएगा 1 2 2 1, यहाँ आपका हो जाएगा BC 1 2 2 1, यहाँ आपका हो जाएगा CA हो जाएगा 1 2 2 1, ठीक है दोस्तों। x बटा में B1 C2, चलिए B1 का मान -3 है, C2 का मान देखिए आपका -2, माइनस B2 C1, B2 का मान क्या है, -9 है, इनटू C1 का मान देखिए आपका -3 है। चलिए y बटा में C1 A2, C1 का मान क्या है, तो C1 का मान है आपका -3 इनटू A2 का मान है आपका 3 है, माइनस C2 A1, C2 का मान -2 इंटू A1 का मान आप देखिए A1 का मान 1 है, 1 बटा में A1 B2, A1 का मान दोस्तों 1 और B2 का मान आपका -9, यानी 1 इंटू माइनस का 9 माइनस A2 B1, A2 का मान आपका 3 और B1 का मान -3, यानी 3 इंटू -3। चलिए x बटा में यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस इंटू यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस और 9 × 27 और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 27 बराबर y बटा में -9 माइनस सॉरी यहाँ पर देखिए -2 इंटू 1 -2 और बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा प्लस का 2 1 बटा -9 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 3 × 9 और बाहर निकलेगा प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं x बटा में माइनस का 21 होगा, y बटा में माइनस का 7 होगा और 1 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों जब x के बटा में नंबर हो, y के बटा में नंबर हो, 1 के बटा में 0 हो तो इसका कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। कैसा हल होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। अब कैसे नहीं होगा, देखिए जब आपको ये समीकरण और ये समीकरण लीजिएगा, x इंटू 0 क्या कर देगा, x को ही 0 कर देगा तो आपका मान नहीं निकल पाएगा, y को ही 0 कर देगा तो आपका मान नहीं निकल पाएगा, यानी कि आपके समीकरण सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके कोई हल नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दत्त समीकरण है, समीकरण को ले लीजिए x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों जहाँ a1 का मान है आपका 1, b1 का मान है आपका 1 एंड c1 इज इक्वल टू -2। इसी प्रकार से a2 इज इक्वल टू 2, b2 का जो मान है वो आपका 2 है एंड c2 का मान आपका -4 है। फॉर्मूला रखेंगे x बटा y बटा एंड 1 बटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं AB 1 2 2 1, BC 1 2 2 1 एंड यहाँ CA 1 2 2 1। चलिए अब आप मान रखेंगे दोस्तों, मान रखिए x बटा में B1 C2, B1 का मान आपका क्या है 1, C2 का मान आप देखिए -4 माइनस B2 C1, B2 का मान आपका 2 है एंड C1 का मान आपका -2 है, y बटा में C1 A2, C1 का मान आपका -2 है एंड A2 का जो मान है वो आपका A2 का मान 2 है, माइनस C2 A1, C2 का मान -4 इंटू A1 का जो मान है वो आपका 1 है, 1 बटा में A1 B2, A1 का मान दोस्तों आपका 1 इंटू V2 का मान जो आपका 2 है, माइनस
a2b1, a2 का मान आपका 2, b1 का मान 1, 2 × 1। चलिए x बटा में सॉल्व करिए, यहाँ से -4 हो जाएगा, ये आपका 2 दूनी का 4 -4 और बाहर निकलेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। y बटा में यहाँ से -4 और -4 और बाहर निकलेगा तो +4 हो जाएगा, बराबर 1 बटा में 2 और यहाँ -2। दोस्तों x बटा में भी 0 आ गया, y बटा में भी 0 आ गया और 1 बटा में भी 0 आ गया। ठीक है, तो जब तीनों में 0 आ जाए तो इसके कैसे हल होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, तो अनंत हल होंगे, अनंत हल इसके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दत्त समीकरण है, दत्त समीकरण दोस्तों x + y - 2 = 0 और इसको कर देंगे 2x + 2y - 6 = 0। आपको प्रश्न को देखते के साथ राइट साइड में जो भी अंक है आप राइट साइड में रखकर भी बना सकते हैं, तो उस आपको उसके हिसाब से आपको 1 का जो है वो -1 लेना पड़ेगा। तो हम वो झंझट ही हटा देते हैं, राइट साइड में जो भी रहेगा आपको ले लेना है, लेफ्ट साइड में ले लेना है और राइट साइड में आपको 0 कर लेना है। ठीक है ना, और जहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं हम a1 का मान आपका 1 है, v1 का मान आपका 1 है एंड c1 का मान आपका -2 है। a2 का मान है दोस्तों आपका 2, b2 का मान है आपका 2 एंड c2 का जो मान है वो आपका -6 है। x फॉर्मूला रखिए x, y और 1, यहाँ से रखेंगे ए बी 1 2 2 1, यहाँ से रखेंगे बी सी 1 2 2 1, यहाँ रखेंगे सी ए 1 2 2 1। वैल्यू पुट करिए x बटा में b1 c2, तो b1 का मान आपका क्या है, b1 का मान आपका 1 है, c2 का मान दोस्तों आपको -6 है, माइनस b2 c1, b2 का मान आपका 2 है एंड c1 का जो मान है वो आपका -2 है। y बटा में c1 a2, c1 का मान आपका -2 है एंड इंटू a2 का जो मान है वो आपका 2 है, माइनस c2 a1, c2 का मान -6 इंटू a1 = 1 बटा a1 b2, a1 का मान आपका 1, b2 का मान 2, 1 × 2 माइनस a2 b1, a2 का मान 2 और b1 का मान 1, 2 × 1 x y, यहाँ -6 -2 दूनी का 4 और +4, यहाँ से +4 हो जाएगा, बराबर y बटा में माइनस का 4 और ये हो जाएगा -6 और बाहर निकलेगा प्लस का 6, 1 बटा 2 माइनस का 2, यहाँ से हो जाएगा x y -2 y 2 1 y 0। तो दोस्तों यदि केवल राइट साइड में 0 होता है, यदि केवल राइट साइड में 0 होता है तो उस केस में आपका कोई हल नहीं संभव है। इस केस में आपका कोई हल नहीं संभव है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये y को ही 0 कर देगा तो आप मान किसको निकालिएगा, कोई हल नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि तीसरा और चौथा इस वीडियो में आपका समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप कम से कम कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को आप लाइक कर दें और कुछ कमेंट में अगर आपको कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।